अनीसा नाम की एक लड़की को एक शख्स से प्रेम हो जाता है जिसका नाम मोहम्मद इकबाल होता है। उन दोनों के बीच 9 महीने रिलेशन होने के बाद अनीसा को पता चलता है कि उसका प्रेमी एक शादीशुदा है। जैसे ही शादीशुदा होने का पता चलता है तो वह उसे फंसाने के लिए यानी मोहम्मद इकबाल को फंसाने के लिए षड्यंत्र रचता है, एक प्लान बनाता है। प्लान में वो अपने एक्स बॉयफ्रेंड यानी एक दूसरा बॉयफ्रेंड जो रखे हुए थे अनीसा, उसको भी साथ करती है। प्लानिंग में क्या करती है कि सबसे पहले जैसे ही पता चलता है कि वह शादीशुदा है तो उसकी पत्नी को सब कुछ बता देता है। उसको 9 महीने जो भी रिलेशन के बीच जो भी हुआ वो सब कुछ बता देता है, जिसके कारण उसकी पत्नी भी, इकबाल की पत्नी, उससे दूर हो जाती है। उसके बाद वह अपनी एक्स बॉयफ्रेंड को चाकू मारने के लिए कहता है खुद, यानी एक्स बॉयफ्रेंड को ये कहता है कि अपने आप चाकू मारो, लेकिन वह मना कर देता है। तो अनीसा ने खुद अपने जांघ में चाकू मार लेती है और पुलिस को बताती है। उसके बाद यहाँ तक ही नहीं, मोहम्मद इकबाल पर रेप की भी आरोप लगाती है। आइए हम शुरू करते हैं कहानी। फिर से आपका स्वागत हमारे चैनल पर एक नए एपिसोड के साथ, एक नई कहानी के साथ। तो साथियों नमस्कार। कहानी शुरू करने से पहले हम आपसे एक रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे चैनल पे आप नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें। तो चलिए हम कहानी शुरू करते हैं। 9 महीने की रिलेशनशिप के बाद जब उसे पता चला कि उसका प्रेमी पहले से शादीशुदा है तो उसने एक खौफनाक साजिश रची। साजिश अपने प्रेमी को रेप के झूठे आरोप फंसाने की, खुद पर चाकू से हमला कर अपने प्रेमी की हत्या की कोशिश में जेल भिजवाने की। उसने प्लान तो मजबूत बनाया लेकिन उसकी चाल कामयाब नहीं हो सका। उसकी पोल खुली और कोर्ट ने उसे उम्र कैद की सज़ा सुनाकर सलाखों के पीछे भेज दिया। अनीसा अहमद नाम की ये महिला अब एक बार फिर चर्चा में बनी है। दरअसल अपनी सज़ा के खिलाफ उसने अपील की थी और कोर्ट ने रहम खाते हुए उम्र कैद को 10 साल की जेल में बदल दिया। हाल ही में अनीसा को होम डिटेंशन कर्फ्यू के तहत रिहा किया गया। इसका मतलब है कि अनीसा को एक इलेक्ट्रॉनिक टैग पहनना होगा और वह केवल तय समय पर ही घर से बाहर निकल सकेगी। आखिर क्या थी अनीसा अहमद की कहानी और क्यों उसने अपने प्रेमी के खिलाफ ये साजिश रची? इस कहानी की शुरुआत होती है उस वक्त जब अनीसा अहमद ने इकबाल मोहब्बत नाम के बैरिस्टर को लिंक्डइन पर रिक्वेस्ट भेजी। रिपोर्ट के मुताबिक अनीसा ने अपने प्रोफाइल में खुद को ऑक्सफोर्ड की वकील बताया। उसने इकबाल को ईमेल कर करियर और सैलरी के बारे में भी सवाल पूछे। इकबाल को ये सवाल अजीब लगे और उन्होंने मैसेज डिलीट कर दिए। उन्हें सोशल मीडिया पर उसको जो मुलाकात हुई तो उसने सैलरी और करियर के बारे में पूछा अनीसा किससे, इकबाल से। उसको थोड़ा अजीब लगा तो वो उसका मैसेज डिलीट कर दिया। इस बात को देखते ही देखते 3 साल बीत गए। 3 साल बीत गया। लगभग 3 साल बाद अनीसा ने फिर से लिंक्डइन पर इस इकबाल से जुड़ने की कोशिश की। फिर से 3 साल के बाद इकबाल से अनीसा जुड़ने की कोशिश की। इस बार दोनों के बीच बातचीत शुरू हो गई और सिलसिला दोस्ती होते हुए अफेयर तक जा पहुंचा। कहानी सुनिए आगे क्या हुआ। अनीसा और इकबाल की रिलेशनशिप 9 महीने तक चलती रही। जब दोनों के बीच मुलाकात हुआ, दोस्ती के बाद अफेयर में बदल गया तो 9 महीने तक अफेयर चलती रही। अनीसा का कहना है कि इस दौरान उसे इस बात की जानकारी नहीं थी कि इकबाल पहले से शादीशुदा है। एक दिन अनीसा को सोशल मीडिया के जरिए इकबाल के शादीशुदा होने की खबर पता लग जाता है। वो बुरी तरह भड़क गई और गुस्से में इकबाल की पत्नी से मिलकर उसे अपने अफेयर के बारे में सब कुछ बता दिया। जब उसे पता चला कि मोहम्मद इकबाल पहले से शादीशुदा है तो मोहम्मद इकबाल की पत्नी से मिली और उसका अफेयर जो चल रहा था वो सारी बातें उसकी पत्नी से बता दिया इसने, अनीसा अहमद ने। इसके बाद 2014 में अनीसा ने इकबाल को बर्बाद करने की योजना बनाई। उसने इकबाल के वर्क अकाउंट से झूठे ईमेल बनाए और दावा किया कि इकबाल उसका यौन उत्पीड़न कर रहा है। कहानी सुनिए आगे।
अनीसा पुलिस के पास पहुंच गई और बताया कि इकबाल उसकी आपत्तिजनक तस्वीरें ऑनलाइन पोस्ट करने की धमकी दे रहा है। ये सब झूठ अनीसा बोल रही है पुलिस के सामने। हालांकि जब पुलिस ने मामले की तफ्तीश शुरू की तो अनीसा के झूठ का खुलासा हो गया। लेकिन वह यहीं नहीं रुकी, आगे भी क्या किया सुने। उसने इकबाल पर दुष्कर्म का झूठा आरोप लगाया और पुलिस ने जून 2015 में उसे गिरफ्तार कर लिया। अनीसा अहमद यहाँ तक ही नहीं रुकी बल्कि उसको रेप की झूठ आरोप भी लगाए। अपनी कहानी को मजबूत बनाने और इकबाल को और ज़्यादा फंसाने के लिए अनीसा ने खुद के अपहरण की झूठी कहानी गढ़ी। उसने अपने एक एक्स बॉयफ्रेंड को भी अपनी प्लानिंग में शामिल कर लिया। प्लान के मुताबिक अनीसा ने अपने एक्स बॉयफ्रेंड से खुद को चाकू मारने के लिए कहा। वो अपने एक्स बॉयफ्रेंड को बोला कि तू चाकू मारो। जब उसने ऐसा करने से इनकार कर दिया तो अनीसा ने खुद अपनी जांघ में चाकू घोंपकर 6 इंच गहरा घाव बना लिया। जब उसका एक्स बॉयफ्रेंड मना कर दिया तो वो खुद अपनी जांघ में चाकू मार लिए। अनीसा ने पुलिस के सामने बयान दिया कि इकबाल ने उसके अपहरण के लिए एक आदमी को भेजा था। ये झूठ बोल रहा है। पुलिस ने जब इस आदमी के बारे में पूछा तो अनीसा ने अपने एक्स बॉयफ्रेंड को बता दिया। उसने कहा कि बड़ी मुश्किल से वो अपनी जान बचाकर भागी है। ये पुलिस को बता रही है अनीसा अहमद कि बड़ी मुश्किल से वो जान बचाकर भागी है। उसे किडनैप यानी उसको अपहरण करने के लिए एक आदमी को भेज दिया मोहम्मद इकबाल ने, ऐसा बोल रही है। हालांकि अनीसा की झूठी कहानी ज़्यादा दिनों तक चल नहीं पाई। पुलिस की तफ्तीश में एक बार फिर उसकी पोल खुल गई। ये सब झूठी कहानी बना रहा था शुरू से ही, तो ज़्यादा दिन तक चला नहीं उसका झूठ, और एक दिन उसका पोल खुल गया और उसे गिरफ्तार कर लिया गया। अनीसा को अप्रैल 2021 में अदालत ने उसे उम्र कैद की सज़ा सुनाई। इस मामले के बाद इकबाल और उसकी पत्नी कुछ वक्त के लिए अलग हो गए थे। हालांकि बाद में इकबाल की पत्नी ने उसे माफ़ कर दिया। इस घटना के बाद इकबाल को एहसास हुआ कि अनीसा ने शुरुआत से ही झूठ बोला था। इकबाल को पता चल गया, एहसास हो गया कि वह शुरुआत से ही क्या बोल रहा था, झूठ बोल रहा था। उसने जो कुछ भी इकबाल को बताया था वो सब झूठ निकला। इस खुलासे के बाद 2018 में अनीसा को वकालत से भी बर्खास्त कर दिया गया। वहीं अनीसा के एक्स बॉयफ्रेंड को इस मामले में 2 साल की सज़ा सुनाई गई। हालांकि बाद में उसकी सज़ा को सस्पेंड कर दिया गया। इसकी जगह उसे 150 घंटे की सामुदायिक सेवा करने और 2000 पाउंड का जुर्माना भरने का आदेश दिया गया। ITV की डॉक्यूमेंट्री द रियल फैटल अट्रैक्शन में अनीसा के अपराधों को विस्तार से दिखाया जाएगा। यह 13 नवंबर 2024 को प्रसारित होने जा रहा है। तो कहानी था ये अनीसा अहमद और मोहम्मद इकबाल जो रिलेशन में था, उसका एक्स बॉयफ्रेंड, ये सब कहानी था। एक प्लानिंग के मुताबिक वो अपने ही प्रेमी को फंसाना चाहती थी। तो आज का एपिसोड यही था। ऐसे ही हमारे चैनल पे आप लोग बने रहें और देखते रहें हमारे चैनल को, हमारे वीडियो को, और जो भी त्रुटि वो कमेंट करें, और इस कहानी से समाज पर क्या प्रभाव पड़ता है वो भी कमेंट करें। तो साथियों, आज का एपिसोड हम यहीं समाप्त करते हैं। फिर मिलते हैं आपको एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक हमारे वीडियो आप देखते रहें। धन्यवाद।